नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह परमार और ध्यान से चिकित्सा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बवासीर रोग के बारे में। बवासीर दो तरह की होती है, एक होती है अंदरूनी जिसे हम खूनी बवासीर कहते हैं और एक होती है बाहरी जिसे हम बादी बवासीर कहते हैं। खूनी बवासीर में क्या होता है कि व्यक्ति के जब वो मल त्याग करता है तो उसको ब्लड आने लग जाता है। तो इस रोग से खूनी बवासीर से व्यक्ति का वज़न जो है वो गिरने लग जाता है, तो उसको काफ़ी तकलीफ़देह होता है ये रोग। और बादी बवासीर में क्या होता है कि ये एक तरह के मस्से हो जाते हैं मल के द्वार पर, एक तरह से गुदा द्वार पर मस्से हो जाते हैं। तो ये मस्से बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं और अक्सर ये दवाइयाँ खाने के बाद भी ख़त्म नहीं होते और बहुतों को तो ये यहाँ तक तकलीफ़देह हो जाता है कि ऑपरेशन करवाने के बाद दोबारा ये मस्से आ जाते हैं। तो आज हम पहले बादी बवासीर के बारे में, इलाज के बारे में इसके आपको बात करेंगे। तो आपको करना क्या है, क्योंकि इसका जो इलाज है वो है थोड़ा लंबा है, तो आपको उसी तरीके से आपको करना है। पहले तो आपको कब्ज़ बिल्कुल नहीं रहने देनी। जो इसका सबसे बड़ी जड़ है वो कब्ज़ है। कब्ज़ बिल्कुल नहीं रहने देनी और अपने खान पान का आप ध्यान रखें, डॉक्टर से डाइट प्लान बनवाएं और उसी हिसाब से आप डाइट लें। कम से कम 6 महीने 8 महीने तो आप उस डाइट प्लान को उसको उसी तरीके से लें। बाद में मैं आपको अन्य तरीके बताऊंगा, धीरे धीरे आपको वो डाइट प्लान भी आपका पूरी तरह छूट जाएगा। आप आराम से नॉर्मल व्यक्ति की तरह ज़िंदगी जी सकेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आप समय निकालिए, कम से कम रात को अगर आपके पास समय है आधा घंटा के लिए आप समय निकालिए। फ़ोन को बिल्कुल बंद करके एक तरफ रख दीजिए और अकेले जब आप हों तो कोई पास हो भी तब भी, लेकिन आपका ध्यान इस पे पूर्ण तौर पे होना चाहिए। आपने क्या करना है कि 6 महीने बाद का समय है जो वो निकल चुका है। आप इस चीज़ को अपने मन में एक तरह से दृश्य बनाइए। जनवरी का समय शुरू हो चुका है और आपका रोग जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप बादी बवासीर जिसमें मस्से हो जाते हैं उसके बारे में आप सबसे मेन चीज़ है, जैसे आप आईने के बाहर खड़े हुए हैं, सब फ़र्ज़ कीजिए 1 जनवरी का समय है, आप आईने के बाहर खड़े हुए हैं, एक हिसाब से आप नग्न ही खड़े हैं। तो आपने क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि आपको बिल्कुल मस्से नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपका रोग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप आईने में खुद को देख रहे हैं और आपका रोग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो आप इस चीज़ को लगातार दोहराइए। फिर आप 1 जनवरी के बाद 15 जनवरी को आप उठे हैं, सुबह मल त्याग करके आए, नहा धो के आपने फिर आके आईने के सामने आके अपने मस्से दोबारा चेक किए हैं और आपको बिल्कुल ये तकलीफ़ नहीं हुई है। फिर इसी तरह 1 फरवरी, फिर 15 फरवरी, फिर 1 मार्च को, ऐसे करते करते आपको तकरीबन 31 दिसंबर 2025 तक का ये पूरा दृश्य आपको बनाना है। आपको आधा घंटा लगे, पौना घंटा लगे या 1 घंटा लगे, आपको बिल्कुल एक नियमित तरीके से और बहुत ध्यान से ये दृश्य बनाना है। हाँ, दृश्य फीका बनेगा, उसका कोई आपको ख़ास वो नहीं रखना। एक बार जब दृश्य बन जाता है तो ये चीज़ फलित हो जाती है और हो सके परमात्मा से अरदास कीजिए, अपने अल्लाह से, अपने खुदा से अरदास कीजिए कि आपको इस रोग से मुक्ति मिले। क्योंकि जब आप अरदास कर रहे हो सकता है कि इसका फल आपको तब मिले जब आपको याद भी ना हो। आपको बहुत सारी चीज़ों का फल तब मिलता है जब इंसान भूल ही जाता है कि मैंने कभी इसके बारे में परमात्मा से ये चीज़ मांगी थी। तो ये तरीका है। और एक तरीका ये है कि सुबह सबसे पहले आप उठें और उठते ही कम से कम आधा घंटा आप इस पे भी लगा सकते हैं। उठते बैठते सोते जागते सुबह उठते ही आप आधा घंटा कम से कम कीजिए कि आपका रोग जो है वो ख़त्म हो रहा है। 1 महीने बाद ये रोग ख़त्म होने लग जाएगा। आप इसको अपने मन में रखिए और लगातार करते चले जाइए। धीरे धीरे हो सके तो परमात्मा की दुआ हुई तो आपका रोग ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, लंबे समय में जब हम करते हैं तो 100% ख़त्म हो जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि दिसंबर में आपका रोग ख़त्म हो गया तो आपको कुछ समय के लिए आपको
इसका मतलब आपको सहना भी पड़ेगा, क्योंकि तुरंत वाली चीज़ ख़राब हो जाती है, वो वापसी की संभावना हो जाती है, और इसमें आपकी वापसी की बिल्कुल संभावना ही नहीं होगी। तो ये था बादी बवासीर के बारे में, मैंने आपको इसका इलाज बताया। तो आगे मैं आपको खूनी बवासीर के बारे में बताऊंगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।